मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद आपने क्या किया, टिकट काउंटर पे गए और बोले कि मुझे क्या दे दो, एक टिकट दे दो। तो बोलेगा कहाँ की टिकट चाहिए, तो अगर आपने बोला कहीं की भी टिकट दे दो, तो कहाँ की टिकट देगा आपको? कहाँ की टिकट देगा? कहीं की भी अब टिकट देगा ही। ले जाओगे है ना, पहले तो टिकट ही नहीं देगा आपको। अगर मान लो दे भी दिया तो कहीं की भी दे देगा, जाना रहेगा दिल्ली, पहुंच जाओगे कलकत्ता। लेकिन अगर आपने टिकट काउंटर वाले को बोला कि मुझे जो है ना दिल्ली जाना है, और इतने बजे जाना है, और इस वाली ट्रेन से जाना है, और इस बर्थ पे बैठ के जाना है, तो क्या करेगा? आपको बराबर टिकट दे देगा, देगा या नहीं देगा? और आप जो है कि यस। निकलोगे नागपुर तो पहुंचोगे, दिल्ली पहुंचोगे ना। टिकट अगर आपने दिल्ली की ली रही होगी तो दिल्ली पहुंचेंगे, नहीं तो अगर आप बोलोगे कि मुझे कहीं भी जाना है ना, काम तो कर रहे, इतना सारा हम काम कर रहे हैं, 2:30 बजे भी आ रहा है, रात जो है कि रात को 10 बजे भी आ रहा है, रात को 8:30 बजे भी आ रहा है, सवेरे 7 बजे भी आ रहा है, फिर बीच बीच में भी कुछ कुछ तो हो रहा है ना। और फिर कॉलिंग भी कर रहा है, इनवाइट भी कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जाना कहाँ पे है आपको? कहाँ जाना है? 8%। 8% पे जाना है, ठीक है। हाँ, अभी अभी का तो टारगेट है आपका 8% पे, कि अभी 8% पे जाना है, लेकिन लाइफ में कहाँ पे जाना है ना? लाइफ में 8% पे थोड़ी जाना है। लाइफ में कहाँ जाना है हमें, ये आज हम जो है कि आज हम क्या करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमें अपनी जिंदगी में हमारा क्या मकसद है, हमको ये जो जीवन मिला हुआ है, तो हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को जो है कि हम कर रहे हैं, तो कहीं तो होगा ना कि हमको ये चीज चाहिए, हमें ये चीज अचीव करनी है लाइफ में। और अगर हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या अचीव करेंगे? पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे अचीव करेंगे? तो आज हम ड्रीम लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा ड्रीम लाइफ कैसा होना चाहिए, हमारा जो एक्चुअल जीवन जीना है मुझे, वो कैसा होना चाहिए। और अभी हम जीवन जो जी रहे हैं वो कैसा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और आप सभी लोग अपनी क्या करेंगे, ड्रीम लाइफ को बनाएंगे, है ना। सभी लोग हम उसको बनाना भी सिखाएंगे, कैसे बनाया जाता है ड्रीम लाइफ को, कैसे बनाया जाता है, कैसे जो है कि अपने सपनों को बनाया जाता है, उसको भी हम बनाना सीखेंगे। और सभी लोग बना करके सभी लोग अपना ड्रीम लाइफ बनाएंगे। तो ये ड्रीम लाइफ वाला जो आज का है टॉपिक है, इसके ऊपर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए कि आज जो आप जीवन जी रहे हैं, कोई भी जो जीवन जा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा होगा, 50,000 कमा रहा होगा, कोई लाख रुपए कमा रहा होगा, कोई कुछ नहीं कमा रहा होगा, कोई हाउस वाइफ होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो अगर आज जो आप जीवन जी रहे हो, अगर यही जीवन आज से 5 साल बाद भी अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे, तो आप क्या खुश रहेंगे या कैसे रहेंगे? आप सभी लोगों से सवाल है ना, बताना है आपको कि आज आप जो जीवन जी रहे हैं, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, जैसा भी आपके पास है ना, जो भी आपके पास है, जैसा घर है, जैसी गाड़ी है, जैसी बीबी है, जैसे बच्चे हैं, जैसा हस्बैंड है, जैसे रूम में आप रह रहे हो, है ना। और आज से जो आप जीवन जी रहे हो, और आज के 5 साल बाद भी अगर आपका जीवन ऐसा ही रहे, तो आपको खुशी मिलेगी या फिर कुछ तो लगे, कुछ तो जो है कि कमतरता हुई है, कुछ तो कम हुआ है, कुछ तो होना चाहिए था हमारे जीवन में। मेरा अंकित जैसे कि आज पढ़ाई कर रहा है ना, आज से अगर वो 4 साल का विजन देखेंगे, 5 साल का विजन देखेंगे, तो कुछ तो सोचा होगा ना कि मुझे ये बनना है, ऐसा बनना। और अगर वो जीवन आज जैसा वैसे ही अगर 5 साल बाद रहा, तो कैसा रहेगा? दुखी होंगे ना, दुख होंगे, दुखी होंगे। लेकिन अगर 5 साल के बाद अगर हमारा जीवन कुछ बेहतर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाए, तो हमें क्या होगी, खुशी होगी या दुख? दुखी, दुख हो गया, दुखी होगे? खुशी होगी। खुशी होगी खुशी पक्का? होगी खुशी सर, होगी सर। खुशी। पक्का। होगी सर। तो अभी तो जो अब जीवन हम जी रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें तो क्या क्या लग रहा है कि भरपूर है क्या? एबंडेंस है क्या? जो अपन जीवन जी रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, वो क्या पूरा है क्या? या कुछ कमतरता है उसमें, यस। कुछ तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए मैं, है ना। और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपकी जिंदगी है, जैसी आप जिंदगी चाहते हो, वैसा अगर आपको वैसी जिंदगी अगर मिल जाए, तो पहले तो हमें है ना वो जिंदगी देखना पड़ेगा, कैसी जिंदगी आप देखना चाहते हो। ठीक है, अभी तो आप समझे ना कि 5 साल बाद मेरा जीवन कुछ और होना चाहिए, तो जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन जी कैसा होना चाहिए, उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा कैसा जीवन आप चाहते हो। अभी हाँ, हम अच्छा जीवन चाहते हैं, अरे अच्छे में क्या चाहते हो आप? दो चार भी बच्चे चाहते हो? दो चार दस जो है कि हस्बैंड चाहते हो, वाइफ चाहते हो, क्या चाहते हो आप? हाँ, अच्छे में क्या चाहते हो आप? एक घर है तो 4 घर हो जाए, 10 घर हो जाए, ऐसा चाहते हो? क्या चाहते हो एक्चुअल जो होना चाहिए ना, वो कि आज के 5 साल बाद मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, आज से 10 साल बाद मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, 15 साल बाद मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, कुछ तो अगर उसका पैरामीटर होगा ना, कुछ तो हमें जान चाहिए। अगर एक्चुअल हमने उसको डिफाइन किया कि हाँ मुझे जो है ना, मेरा जो है कि अगर 1.5 1.5 लाख की इनकम है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम क्या हो जाए ना, आज के 5 साल बाद, आने वाले 5 साल में 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाए।
ऐसा हम सोच सकते हैं ना, ड्रीम देख सकते हैं। तो हम आज जो है कि उसको एक्सप्लोर करने वाले, कैसे हम देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम बनाएंगे इसको, क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे ड्रीम लाइफ में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या हमें देखना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलेगा सभी लोगों को? अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? यस हाँ, सर। सुनने में तो सब कुछ अच्छा यस लगता है, सर। लेकिन करना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो करना तो पड़ेगा। सुनने में तो अच्छा लगेगा ही ना कि हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, सब कुछ हो। वो तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, और काम तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए वो हमको आज एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, हम समझते हैं कि हमारी जो अभी पर्सनल लाइफ है, और पहले तो हमें पर्सनल लाइफ और फैमिली का हमें विजन देखना है। तो अभी हमें ये समझना है कि हमारे परिवार में, तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठना है सभी लोगों को। ये नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठोगे तब अपना ड्रीम लाइफ बना पाओगे। आंख बंद करके और सोचने से ड्रीम लाइफ नहीं बनेगी। इसके लिए ना अपने को नोटबुक और पेन सभी लोगों के पास होना चाहिए। और जो जो बातें यहाँ पे लिखी है उसको लिखना भी है आपको। एक्चुअल में आज है ना, आज प्रैक्टिकल वाली क्लास है। आज जो है, आज का जो सेशन है ना, प्रैक्टिकल सेशन है, कि इसमें हमें जो है कि लिखनी है चीजें, कुछ बातें लिखनी है। और उसको लिखने के बेसिस पे ही आपको समझ में आएगा कि आज के 5 साल बाद जो आप जीवन चाहते हो, और उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल करके उसको अच्छे से लेमिनेशन वगैरह करा करके रखना है, कि मैंने जो है ना आज ये जीवन देखा था, और 5 साल बाद मुझे ऐसा जीवन चाहिए। और उसके ऊपर क्या आप काम करोगे, कैसे एक्शन लोगे, क्या लोगे, वो सारा चीज हम समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अगर कोई नया पर्सन होगा तो अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकता है, और अगर उनके कुछ सवाल होंगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है, कि हमें ये देखना है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। किसी के परिवार में उनकी बीबी होगी, किसी के परिवार में उनके बच्चे होंगे, बीबी बच्चे दोनों होंगे, है ना। मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, या फिर जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो आपको पूरा अपने परिवार में लिखना है ना। कि मेरे परिवार में, मैं पहले तो अपना नाम लिखना है कि मैं हूँ, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरी जो है कि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। तो जो भी आपके परिवार में जो लोग हैं उनका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। लिखना है, लिखना है, लिखना है। तभी हम ड्रीम लाइफ बना पाएंगे। तभी हम ड्रीम लाइफ बना पाएंगे। और सब लोगों को बनाना है। बना करके उसको अच्छे से जो है ना, प्रिंट आउट निकाल करके उसका लेमिनेशन करके रखना है। ये देखो, इस जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, ये हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये सारी चीजें किया ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी आगे बढ़ने वाले में जो लोग होते हैं ना, इन सारी चीजों को अगर आप पूछोगे ना, तो उन्होंने किया हुआ है ये सब चीजें। किसी भी पूछो। दिसंबर महीने में, करीबन करीबन दिसंबर 2025 में जो है ना, सिद्धार्थ सिंह की वाइफ चंचल सिंह आई हुई थी। सिद्धार्थ सिंह की वाइफ चंचल सिंह आई हुई थी नागपुर में, और उन्होंने एक प्रोग्राम लिया था नागपुर में। और उन्होंने बताया था कि 2 काम करना है ना, मेरे प्रोग्राम के जाने के बाद कोई काम करना चाहे मत काम करना, 2 काम जरूर करना। एक तो पहला काम उन्होंने बताया था कि अपना विजन बोर्ड जरूर बनाना। और उन्होंने बताया कि मैंने जब अपना विजन बोर्ड बनाया, उसी के बदौलत जो है कि आज मैं जो है कि 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ पे पहुंच पाई हूँ। तो उन्होंने बताया कि अपना विजन बोर्ड जो है ना, कुछ काम करना चाहिए। मेरी कोई भी बात अच्छी लगे या नहीं लगे आप लोगों को, लेकिन एक बात जरूर मान लेना, कि आप लोग आज घर पे जाने के बाद अपना विजन बोर्ड जरूर बनाना। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि जब सवेरे उठना, तो सवेरे उठने के बाद सामने जो आपका आईना होता है, जो शीशा होता है जिसमें आप मुंह देखते हो, उसमें जा करके अपने आप के बारे में कुछ तो अच्छी बातें बोलना। 2 चीजें बोला था उन्होंने, है ना। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एक विजन बोर्ड जरूर होता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऑफिसेज में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसका जो सीईओ होता है, उसके कैबिन में कभी भी आप देखो तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, देखा है आप लोगों ने। और उसपे सारा चीज लिखा होता है कि जो है कि जनवरी मंथ में हमारा टारगेट क्या है, फरवरी मंथ में हमारा टारगेट क्या है, मार्च मंथ में हमारा टारगेट क्या है, जो जो है कि पूरा का पूरा उसपे जो है कि पिछले महीने में हमने क्या किया था, और आने वाले 2 4 5 महीनों में हमारा क्या टारगेट है। क्वार्टरली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, सारा लिखा रहता है, उनके सामने स्क्रीन पे रहता है। हम ऑफिस में तो ये सारी चीजें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में तो हम चीजें करते हैं, लेकिन हम एक्चुअल लाइफ में नहीं करते हैं। जो हमारा एक्चुअल जीवन है ना, उसमें हम नहीं करते हैं। देखा है नहीं आप लोगों ने, ऑफिसेज में देखा है लोग करते हैं नहीं करते हैं? रजनी में करते हैं ना, ऑफिस में बनाते हैं ना, ऑफिस में कभी भी हाँ आप सर। देखो सामने क्या रहता है, पास्ट के डेटा रहते हैं और फ्यूचर का डेटा। 2 4 5 महीने में हमारा क्या है ना, इस साल का पूरा हमें क्या काम करना है, पूरा बना रहता है। वो क्यों बनाते हैं? वो बनाने का कुछ कारण तो होगा, क्यों बनाते होंगे? ऐसे ही नहीं बनाते होंगे ना। उससे कुछ आउटपुट निकलता होगा तभी तो बनाते होंगे ना, कुछ तो अचीवमेंट होता होगा तभी तो बनाते होंगे ना। हाँ सर। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने जीवन का जो है ना क्या बनाना है,
ये सारी चीजें बनाना है। तो हमें लिखना है ना कि हमारे परिवार में कौन, ये क्यों लिखना है, उसके बाद जो है कि ये जब आप लिखोगे उसके बाद जो है कि आपका ड्रीम लाइफ बनेगा, है ना, आपको समझ में आएगा जब मैं एक्चुअल ड्रीम लाइफ दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो स्टार्टिंग तो एबीसीडी से ही होगी, तो अभी एबीसीडी आप लिख लो, है ना, आपके परिवार में कौन है, सब लोगों ने लिखा। अब आप अपने परिवार को किस स्तर की जीवन शैली देना चाहते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, ये जो परिवार है, अब उसमें आपके भी बच्चे होंगे तो आप उसको अच्छी एजुकेशन देना चाहते होंगे। आपने सोचा होगा कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, मेरे बच्चे आईएएस बने, कलेक्टर बने, या फिर जो भी आपने सोचा होगा, है ना, किस टाइप का जीवन चाहते हैं। आपके मम्मी पापा है तो उनको आप क्या जीवन देना चाहते हो कि आपके मम्मी पापा को मैं क्या कर पाऊँ, अपने मम्मी पापा को जो है कि मैं पूरा जो है कि एक बार फॉरेन घुमा करके लेके आऊं, उनको जो है कि तीर्थ यात्रा में कराऊं, उनको जो है ना किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं हो, उनकी जो इच्छा हो मैं तुरंत के तुरंत पूरी कर पाऊं, ऐसा जीवन आप देना चाहते हो तो लिखो, उसको लिखो। लिखने से होता है, लिखने से होता है। अगर आपके पास कितनी भी जमीन जायदाद है ना, अगर वो पेपर पे नहीं लिखा है तो कोई नहीं मानने वाला है। पेपर पे लिखा रहता ना, पेपर पे लिखा रहता ना कोई भी चीज, हाँ, पेपर पे है ना। अगर आपने मर्डर भी किया है अगर, लेकिन सबूत नहीं है ना, तो जज कुछ नहीं कर पाएगा आपका। कहीं पे राइटिंग में होना चाहिए, कोई जो है कि पुख्ता बोलने वाला होना चाहिए, कोई जो है कि विटनेस होना चाहिए, किसी ने देखा हो, तभी तो मान्य होगा ना। हाँ, किसी कैमरे में, किसी स्क्रीन में, तो लिखने से बड़ी चीज होती है, तो लिखने, अगर आप लिखते हो ये सारी बातों को, तो आपको जरूर जो है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। अब पता नहीं आप कैमरे के पीछे बैठे हो तो मुझे नहीं पता कि क्या है, कैमरे के पीछे लिख रहे हो, या फिर आप खाना खा रहे हो, या फिर नहा रहे हो, या फिर जो है कि मूवी देख रहे हो, या फिर बीवी से गप्पे लड़ा रहे हो, या बच्चों के साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो एक्सरसाइज करेगा ना उसको डेफिनेटली जो है कि उसको रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए आज मैंने ये जो है कि ये वाला आज सेशन रखा है मैंने। हाँ, तो कैसा जीवन आप देना चाहते हो, तो आप लिखो कि आपके बच्चों को आप कैसा जीवन देना चाहते हो, अपना आपके हस्बैंड को कैसा देखना चाहते हो, कि उनकी अगर इनकम मान लो कि 50,000 है, तो आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड की इनकम जो है ना 1 लाख रुपए हो जाए, 2 लाख रुपए हो जाए, 3 लाख रुपए। तो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा वो भी कर रहा हूँ, आसान भी बना रहा हूँ। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो उससे जो है कि मैं आपको आसान बना रहा हूँ, कैसी जीवन जीवन आप देखना चाहते हो, आप कैसा जीवन देखना चाहते हो, कि जो है कि मेरा जो है ना, मेरे माँ बाप का ऐसा जीवन हो, मेरे बच्चों का ऐसा जीवन हो, मेरे पति का ऐसा जीवन हो, मेरा ऐसा जीवन हो, है ना, कि मैं आज जो है कि अगर मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं आ रहा तो आने वाले 5 सालों में कम से कम लाख रुपए तक मैं पहुंच जाऊं। हाँ, तो ये चीजें आप लिखोगे तो आपको आएगा ना, भगवान ऊपर से देखता है कि ये कर तो रहा, कुछ एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कुछ एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन था, वो जो है ना शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर भगवान को जानते हैं आप लोग, जानते हो क्या? हाँ, यस बम सर। बोले, बम बोले, शंकर भगवान को जानते हो? तो बहुत जो है कि बहुत तभी। बड़ा था और बहुत बड़ा पुजारी था। तो क्या करता था, भगवान को जो है ना, भगवान के पास जाता था और भगवान को बोलता था कि हे भगवान आज मेरी लॉटरी लगा देना। क्या बोलता था? मेरी लॉटरी लगा दो, है ना, कि मैं भी क्या बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। और रोज भगवान को बोलता था कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, 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 रोज बोलता था, रोज बोलता था। एक दिन जो है कि भगवान से गुस्सा हो गया कि भगवान मैं जो है कि इतना आपका जो है कि भक्त हूँ, जो है कि दिन रात जो है कि आपको प्रे करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, कितने दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, सबकी सुनते हो आप, मेरी सुन ही नहीं रहे हो। हाँ, सबकी सुनते हो, मेरी नहीं सुन रहे हो। तो भगवान ने बोला कि बच्चा एक अगर काम कर लेते ना, कि अगर लॉटरी खरीद लेते तो जरूर लॉटरी लग जाती। पहले लॉटरी तो खरीदो। हाँ, लॉटरी का टिकट खरीदोगे तभी तो लॉटरी लगेगी। हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन हम क्या ना अपना लिखना नहीं चाह रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। चाहिए सब कुछ, है ना, हमें चाहिए कि इनकम आ जाए, ये आ जाए, हो जाए, लेकिन एक छोटा सा एक्शन क्या है कि हम लिख नहीं रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि भगवान बोलता है क्या कि लॉटरी का टिकट तो खरीद लेते हैं, तभी तो लॉटरी लगेगी, नहीं लगेगी किस पे डिपेंड होगा, आएगा या नहीं आएगा किस पे डिपेंड होगा, लॉटरी की टिकट खरीदेगा तभी तो लॉटरी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, अगर लॉटरी खरीदेगा ही नहीं और दिन भर प्रे करता रहेगा, दिन भर गाना गाता रहेगा, दिन भर बजाते रहेगा, तो लॉटरी आ सकती क्या? नहीं आ सकती, है ना। तो इसीलिए जो है ना, अगर जो लिख रहा है उसको जो है कि जरूर ये सारी चीजें हो सकती है। अभी आप किस कंपनी में काम करते हैं, किस बिजनेस में काम करते हैं, कोई जॉब करता होगा तो अपने जॉब को लिखो, कोई बिजनेस करता होगा तो बिजनेस को लिखो, कोई हाउस वाइफ होगा तो अपने लिखो कि मैं अभी एक हाउस वाइफ हूँ, है ना। क्या आप नौकरी करें और कौन सा बिजनेस करें आप लिखिए। और उस कंपनी में, उस बिजनेस में आपका क्या रोल है ना। तो कंपनी में हो सके आप मैनेजर होगे, कंपनी में हो सके कि आप जो है कि बिजनेस में जो है कि आप बिजनेस ओनर होगे। तो जो भी आपका रोल है, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन लिखो कि मेरा ये रोल है, मैं लोगों को जो है कि गाइड करता हूँ, मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। हाउस वाइफ हो तो आपका क्या रोल है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से जो है कि उनको जो है कि टाइम पे खाना देती हूँ, उनको जो है कि उनका जो है कि सारी चीजों को पूरा करती हूँ।
घर को अच्छे से मैं संभालती हूँ, घर को पूरा अच्छे तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो लिखो जो आपका रोल है, अभी जो फिलहाल जो रोल है ना, उसको आप लिखिए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? आज कुछ मुझे नए लोग दिख रहे हैं, ज्योति तिवारी नए दिख रहे हैं, और कुलदीप कुमार, दो लोग नए दिख रहे हैं। नमिता तिवारी मैम तो पुराने हैं। लिख रहे हो क्या आप सभी लोग? लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हम्म। यस। लिख रहे हैं, हाँ। अब आप ये सर लिख देखिए, रहे कितने वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भी आपको लिखना है कि आप अपने जीवन में हो तो है ना, कोई जॉब कर रहा होगा तो स्ट्रगल कर रहा होगा, 5 सालों से स्ट्रगल कर रहा होगा। किसी की 5 साल से जॉब लगी है और 10,000 रुपये कमा रहा, तो 10,000 से 12,000 ही पहुंचा। घर में जो है कि जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं पा रही है। घर में जो है कि चीज पूर्ति नहीं हो पा रही है। बीवी अगर कपड़े मांगती है, साड़ी मांगती है, जेवर मांगती है, तो हम दे ही नहीं पाते। ज्वेलरी मांगती है तो हम दे ही नहीं पाते। तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना, बच्चों को मन मुताबिक हम जो है कि स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, तो स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आप कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो? कितने सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो? 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से? कोई 15 साल से स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई 1 साल से स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा अभी अभी जॉब लगी होगी, तो जो है कि जॉब में जो है कि उसके मन मुताबिक जॉब नहीं लगी होगी। वो सोच रहा होगा कि 50,000 रुपए की इनकम है और उसको जो है कि इनकम 20,000 की होगी। उससे उसका घर पूरा नहीं पड़ रहा होगा। बच्चे को चाहता होगा कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, नहीं पढ़ा पा रहा होगा। वाइफ के सपने पूरा नहीं कर पा रहा होगा। वाइफ चाहती हो कि मुझे भी जो है कि फॉरेन टूर कराए, कहीं पे जो है कि लेकर के जाए, घुमाए फिराए, तो पैसे की कमतरता की वजह से उसको बोलता है इस दिवाली ले जाऊंगा, फिर बोलता है कि उस दिवाली ले जाऊंगा, फिर बोलता है उस दशहरे ले जाऊंगा, फिर होली में ले जाऊंगा, तो एनिवर्सरी में ले जाऊंगा, तो बर्थडे में ले जाऊंगा, लेकिन ले जाता हो जाता कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हाँ। तो क्या करना है, ये आपको हाँ। यस। लिखना है। क्या लिखना है कि आप कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब कितने समय तक स्ट्रगल करना चाहते हैं। स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं ना, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आगे कितने साल तक आप स्ट्रगल करना चाहते हैं? कि 1 साल तक मैं बस स्ट्रगल करना चाहती हूँ, 2 साल तक है ना, सोनू शर्मा सर की टीम में 3 साल बोला जा रहा है, मैं 3 साल तक स्ट्रगल बस करूंगी, उसके बाद जो है कि मेरा जीवन बदल जाएगा। 5 साल तक मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं सीखूंगी, समझूंगी, करूंगी, एक्शन लूंगी, बस केवल मैं 5 साल तक बस स्ट्रगल करूंगी। उसके बाद मुझे तो अपना जीवन किसी भी हालत में बदलना है, कैसे भी करके मुझे कोई इतना पैसा कमाना है कि जिससे कि मुझे स्ट्रगल करने की नौबत ना आए। तो आप लिखोगे 2 साल तक मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ, 3 साल तक स्ट्रगल करना चाहता हूँ, 5 साल तक स्ट्रगल करना चाहता हूँ। मैं जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं 3 साल तक स्ट्रगल करना चाहता हूँ, मतलब कि जो मुझे चाहिए उसके मुताबिक मुझे जो है कि 3 साल में जो है कि मुझे सारी चीजों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। 3 साल के बाद मुझे जो है कि स्ट्रगल नहीं करना है। तो आप भी अपना लिखो, 3 साल तक करना चाहते हो, 2 साल तक करना चाहते हो, 5 साल करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज यही बना लिए तो कल आपको मिल जाएगा ना, कल आप सोओगे और बाजू में भगवान ला करके सब दे देंगे। ऐसा होगा क्या यस। कि आज रात में सोए और कल जो है कि सब वो मिल जाएगा? नहीं, बनाने से सब मिल जाएगा नहीं, तो कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग तो अटेंड करनी पड़ेगी, कॉलिंग तो करनी पड़ेगी, सोनू शर्मा सर की टीम में लोगों को लाना पड़ेगा, अपनी टीम बड़ी बनानी पड़ेगी, 2,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की टीम बनानी पड़ेगी, तभी तो स्ट्रगल से मुक्ति हो पाएगी ना। तो कितने समय तक आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, इसको भी क्या करना है आपको, इसको भी क्या करना है, हाँ, लिखना है ना। लिखना है। बहुत सारे लोग कैमरा बंद किए हुए, पता नहीं लिख रहे या नहीं लिख रहे, क्या मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखना तो है आपको, हाँ? अब थोड़ा सा हम जो है ना, थोड़ा सा ये समझते हैं कि लोग कहते हैं कि बड़ी सफलता सिर्फ खास लोगों को मिलती है। बड़ी जो सफलता होती है कुछ कुछ ही खास लोगों को मिलती है, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, या फिर उनके जो है कि फैमिली में जो है कि अच्छा बैकग्राउंड होता है, उनको सफलता मिल जाती है, उनके पास पैसे रुपए होते हैं, उनको सफलता मिल जाती है, या फिर उनका लक होता है, उनको पैसा मिल जाता है। क्या आप मानते हैं कि ये सच है? कितने लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता जो है ना कुछ खास लोगों को ही मिलती है? कितने लोग मानते हैं ऐसा? मेहनत करेगा उसको हाँ। सफलता मिलेगी। नहीं जो मानते? मेहनत करेगा। तो ए वाला लाइन गलत है क्या? अगर हाँ, अगर आप मानते हैं कि ये सच है, या अगर नहीं, तो आपके अनुसार सफलता किन लोगों को मिलती है? तो जैसा ना नीता मैम ने बताया कि जो मेहनत करता है उसको मिलती है। बाकी लोगों का क्या, किसको सफलता मिलती है? जो मेहनत सर करता है मेहनत उसको सफलता मिलती करने है, नीता मैम ने बताया। वंदना मैम किसको मिलती है सफलता? सर मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती मेहनत करने वालों को मिलती है। बाकी लोगों का, बाकी लोग भी बताइए किसको सफलता मिलती है सर आपके मेहनत अनुसार? के साथ अपना स्ट्रगल तो सही डायरेक्शन जगह में मेहनत करना डायरेक्शन पड़ेगा। पे लगाएगा तो। हाँ, अगर अपनी मेहनत को सही जगह के लगाया, सही डायरेक्शन में सही लगाया, जगह सही गाइडेंस के डायरेक्शन। साथ लगाया, तो उसको सफलता मिल सकती है। और बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, किसको सफलता मिलती है? तो पता तो है आपको आपको पता तो है पता तो है किसको सफलता मिलती है। फिर क्या करना पड़ेगा?
मेहनत करना मेहनत। पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा, सही गाइडेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा। पता तो है फिर, है ना, पता तो है, इसका मतलब पता तो है सबको, है ना। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपने किन किन, आप क्या, आप इन परिस्थितियों, अगर मान लो कि ऐसा है कि अगर जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं कि मेहनत ऐसे लोगों को मिलती है वैसे मिलती है, ये तो अभी आप लोगों ने बोला कि ये तो आपके छह छह 6 नंबर आपको वैलिड नहीं है। तो 7वां नंबर क्या है कि आप किन उद्देश्यों से, किन गोल्स को लेकर के आपने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत की थी, ये इंपॉर्टेंट है। कि आपने क्या सोच करके वेस्टेज बिजनेस को शुरुआत किया था। किसी ने पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोच करके स्टार्ट किया होगा कि मेरी 10,000 रुपए की इनकम है, पार्ट टाइम में 2,000 3,000 एक्स्ट्रा आ जाए। कोई सोचा होगा कि नहीं नहीं नहीं, वेस्टेज में वो चीजें है कि जो है कि फॉरेन टूर होता है और मैं मेहनत करूंगा तो फॉरेन में जा सकती हूँ। कोई सोचा होगा कि यहाँ से मुझे लग्जरी कार्स चाहिए, है ना, लग्जरी कार्स में अचीव कर सकती हूँ, बड़ा घर बना सकती हूँ, यहाँ से मैं अपने जो है कि ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, ड्रीम को पूरी कर सकती हूँ, मैं अच्छी इनकम कमा सकती हूँ। तो क्या गोल लेकर के आप आए, कुछ लोग हेल्थ का गोल लेकर के आए होंगे कि वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स है ना बहुत ही अच्छे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो जो है कि मुझे चाहिए, है ना, मैं मुझे मेरे हेल्थ में कुछ तो दिक्कत है और हेल्थ को लेकर के जो है कि मैं काम करने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ। तो हर आदमी के अलग अलग गोल हो सकते हैं। कोई 10,000 रुपए का सोच करके आओगे, 10,000 रुपए भी मेरे को आ जाए ना महीने का, बहुत है। कोई 1 लाख रुपए का सोच करके आया होगा कि 1 लाख रुपए भी आ जाए तो वो बहुत है। मैं जैसे ना, मैं डीओसीडी और बीएमसीएम सोच करके आया हूँ कि मुझे जो है ना यहाँ पे डीओसीडी और बीएमसीएम बनना ही बनना, चाहे कितना भी समय लगे लेकिन बनना। आप क्या सोच करके आए हो आपको लिखना है ना, मैं वेस्टेज में क्या सोच करके आया हूँ, मेरा क्या गोल है, वो आपको लिखना। कुछ लोगों ने 10,000 सोचा होगा, कुछ लोगों ने 20,000 सोचा होगा, 20,000 पर मंथ, किसी ने 50,000 पर मंथ सोचा होगा, किसी ने 1 लाख पर मंथ सोचा होगा, किसी ने कुछ नहीं सोचा होगा कि देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हाँ 2 4 दिन देखेंगे फिर निकल जाएंगे। ऐसे भी सोच करके बहुत सारे लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग देखते हैं कि पवन यादव नमूना क्या करता है, हाँ इसको बात करने आता है या नहीं आता है, कुछ सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, सही में सोनू शर्मा सर के लोग हैं या नहीं है, कहीं चीटिंग तो नहीं करे, चलो कंप्लेन करती हूँ पुलिस को, एसपी को कंप्लेन कर दो, देखो 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 ये सोनू शर्मा का नाम बोल करके जो है ना चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं लोग। ऐसे भी कुछ सोच करके लोग आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी सोच करके आ सकते हैं, दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हुए चलो देखते हैं वहां पे क्या मिलता है, वहां का सीख करके दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा भी सोच करके लोग, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो आपका क्या जो है कि क्या सोच करके आप आए उसको लिखिए, है ना, क्या सोच करके, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है ना। मेरा तो मैं सोच करके आया हूँ कि मुझे यहाँ पे बीएमसीएम और डीओसीडी बनना है। तो ये 9 मिनट में मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग दोबारा 9 मिनट के बाद ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बाद ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पूरा बना करके कैसे बनाया जाता है वो मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से। और वो चीजें आपको बनानी है, मैं दूंगा भी, और उसको आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। चलेगा। तो 9 मिनट के बाद आप लोग दोबारा यस। ज्वाइन जरूर होना, जिसको अपना ड्रीम लाइफ के बारे में पूरा का पूरा जो है ना पूरा सेट करना है ना। तो हम आपको सारा बता करके देंगे, बना करके देंगे। उसकी क्या करना है, आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल करके उसका लेमिनेशन करना है, लेमिनेशन करके अपने पास रखना है या फिर कहीं पे भी उसको अच्छे से चिपका दो, और उस पर रोज काम करना है, रोज काम करना है। क्लियर हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो यस। रहा है, हाँ या ना बोलो ना, कुछ तो यस। बोलो। यस सर। यस। यस हो सर। रहा है। अब आप कितनी मंथली यस इनकम सर, यस चाहते हैं सर। और कब तक पाना चाहते हैं, मंथली इनकम आप कितना चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, ये आप लिखिए। और आपका पहला बड़ा लक्ष्य क्या है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जो है ना मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, लेकिन 10 लाख रुपए महीना इंस्टेंट तो नहीं आएगा, तो अभी पहला आपका टारगेट क्या है। जैसे अगर किसी का कुछ नहीं आ रहा तो 5,000 रुपये पर मंथ का टारगेट, 10,000 रुपये पर मंथ मुझे आना चाहिए, 20,000 रुपये पर मंथ आना चाहिए। किसी का 5,000 रुपये आ रहा होगा तो 10,000 का, 10,000 आ रहा तो 20,000 का, 20,000, तो पहला लक्ष्य क्या है आपका। और आपका जो है कि एक्चुअल लक्ष्य क्या है, कितने में आपको लगता है कि हाँ यहाँ का इतना पैसा मुझे आ जाए तो मेरे लिए ठीक है, मेरा पूरा अच्छा हो सकता है, मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, मेरी वाइफ की लाइफ अच्छी हो सकती है, मेरे बच्चों का लाइफ अच्छा हो सकता है, मेरे पेरेंट्स का अच्छा लाइफ हो सकता है, और मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। तो लिखो, आप लिखो, है ना। अच्छा, ये लिखने में कुछ जा रहा है क्या, कुछ जा रहा है, नो। कुछ जा रहा है आप लोगों का, कोई पैसा मांग रहा है आपसे। मैं आपको बोला कि मेरे अकाउंट में जो है कि दस हजार नो रुपये सर। ट्रांसफर कर देना क्योंकि मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसा बोला कि मैं, नहीं बोला ना? तो लिखो ना, फिर लिखो। लिखेंगे तो हो सके कि उस पे आपने काम किया, कुछ लोग हो सके काम करेंगे और कुछ लोग कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं लिखोगे तो, लिखोगे तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। तो आप लिखिए कि कितना इनकम चाहते हैं, 10 लाख चाहते हैं, 5 लाख चाहते हैं, 2 लाख चाहते हैं, 1 लाख चाहते हैं। और अभी आपका नेक्स्ट लक्ष्य क्या है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, फर्स्ट टारगेट क्या है आपका। लिख रहे हैं क्या आप सभी लोग।
यस सर। अश्वी करके कोई नया ज्वाइन हुआ है। अश्वी। लिख रहे हैं आप सभी लोग, पहला पहला टारगेट क्या है आपका, मंथली टारगेट क्या है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं। कौन सी कार लेना चाहते हैं। कार लेना चाहते हो क्या आप सभी लोग। कार लेना चाहते हो यस सर। या बाइक लेना जी। चाहते हो, कि बाइक यस। अगर लोगे तो बाइक, बाइक पे क्या होगा ना, कि अभी जिसकी शादी हो गई होगी तो अपनी बीवी को तो घुमाएगा, अच्छा लगेगा, है ना। फिर बीवी धीरे धीरे थोड़ी क्या होगी, बड़ी होने से साइज बड़ा होगा। फिर उसमें बच्चे भी हो जाएंगे तो बच्चे को बीच में बैठाओगे। हाँ। फिर एक और बच्चा हो जाएगा तो उसको टंकी पे बैठाओगे। फिर एक और बच्चा हो जाएगा तो उसको टंकी के और आगे बैठाओगे, और धूम हो गया ना। ऐसी लाइफ चाहते हो आप, या चाहते हो कि कार वार रहे बढ़िया, है ना, कि बच्चे जो है कि अपनी जगह पे बैठे, बीवी अपनी जगह पे बैठे, मैं अपनी जगह पे बैठू। हाँ। नहीं तो पता चला कि बीवी बोले करे मैं गिर जाऊंगी, है ना, थोड़ा धीरे चलाओ, गिर जाऊंगी, मैं एकदम पीछे बैठी हूँ, डंडे पे बैठी हूँ। ऐसा ऐसा चाहते हो क्या, या फिर कार वगैरह चाहते हो आप। कि आपके जीवन में कार आ जाए, जिसके जीवन में कार होगी तो वो बोले कि मुझे और अच्छी कार चाहिए, और अच्छी कार चाहिए। अगर 5 लाख की कार में घूमता होगा तो मुझे 10 लाख वाली कार चाहिए, 10 लाख में घूमता होगा तो 20 लाख वाली कार चाहिए, 20 लाख वाले में घूमता है तो 50 लाख वाली कार लिखे, है ना, कैसी आप कार चाहते हो वैसा आपको लिखना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। हाँ। यस। हो रहा है क्या, लिखो, है ना, कौन सा ब्रांड चाहिए आपको, मॉडल कौन सा चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए। आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्लैट चाहिए या बंगलो चाहिए। हाँ, कितने बेडरूम होने चाहिए उसमें लिखो, है ना, 2 बेडरूम वाला चाहिए, 3 बेडरूम वाला चाहिए, 4 बेडरूम वाला चाहिए, 5 बेडरूम वाला चाहिए। कौन सी सिटी में चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, इसको लिखो, है ना, लिखो 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 लिखो। ये सारी चीजें लिखो, लिख करके तो रखो कम से कम, कि मेरा सपना ऐसा है कि मेरा जो घर होना चाहिए ना, मेरा जो ड्रीम हाउस होना चाहिए, उस पे जो है कि कौन सी सिटी में होना चाहिए, कितने जो है कि कितने जो है कि रूम का होना चाहिए, है ना, 3 रूम का, 4 रूम का, 5 रूम का, 3 BHK, 2 BHK, 5 BHK कैसा होना चाहिए। प्लॉट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, या फिर जो है कि मेरा खुद का वो होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसको आपको लिखना है। लिख रहे हैं आप सभी लोग। जल्दी तो नहीं हो रहा, धीरे करो क्या कुछ, धीरे करो, यस। हाँ सर। धीरे करो क्या। धीरे धीरे करिए सर। तो कहाँ तक पहुंचे फास्ट। आप, कार तक पहुंच गए क्या, कार, कौन सी कार चाहिए। जी सर। यस। कार के बाद क्या है ना, घर है। घर कौन सा चाहिए, आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, कितने उसमें बेडरूम होने चाहिए, किस सिटी में होना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, लिखो। आप अपने बच्चे को कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं, किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कैसे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, वो लिखिए आप। कोई चाहता होगा मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है ना, जो है कि CBSE स्कूल में पढ़े। कैसा एजुकेशन आप देना चाहते हैं उसको, आप कोचिंग कराना चाहते हैं, नीट की कोचिंग कराना चाहते हैं, IIT की कोचिंग कराना चाहते हैं, किस में चाहते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए, अगर मेडिकल में है तो एम्स में उसका सिलेक्शन हो जाए। जो आप चाहते हो आप लिखो, है ना, लिखो कि मेरे बच्चे को ये चीजें मिलनी चाहिए। लिख लिया। आज के 3 साल बाद अभी आप देखो आपका इनकम लेवल कैसा होना चाहिए, 3 साल बाद, 3 साल बाद कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपका सोशल स्टेटस कैसा होना चाहिए। अभी आपके बैंक में बैलेंस कितना है, और 3 साल बाद कितना आपके पास बैलेंस होना चाहिए। और आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अभी आप ये सोचो कि क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। अगर नहीं तो बदलाव कब से शुरू करेंगे। ये जो आपने लिखा, ये सारा जो लिखा, तो अभी जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन से आप खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो बदलाव कब से शुरू करेंगे, कब से एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, लिखिए आप। कि आज से करूंगा, 1 महीना बाद में एक्शन लूंगा, है ना, पवन यादव को पहले थोड़ा सा जज कर लेता हूँ, बराबर सिखा रहा है कि नहीं, तब उसके बाद जो है कि एक्शन लूंगा। सोनू शर्मा सर आते हैं कि नहीं आते वो देख लूंगा, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन से एक्शन शुरू करूंगा। या फिर पंडित को बुलाऊंगा, मुहूर्त उहूर्त निकालूंगा, पंडित जिस दिन तारीख बताएगा उस दिन से मैं एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा, या आज से एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा।
जैसा आपको लिखना वैसा लिखो, है ना। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग करिए। कोई बोलेगा 3 महीने बाद करना चाहता हूँ, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ। कोई बोले कि मैं आज से एक्शन लेना चाहता हूँ। कोई बोले कि मम्मी पापा से पूछ करके देखता हूँ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो आपको इच्छा है वो आप बीवी से पूछ के बताता हूँ, बीवी से पूछ लेता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, बीवी बोलेगी तो एक्शन लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। चलिए, अभी तक जो भी बातें आपने लिखा है, हमने क्या किया, अपने जीवन के बारे में एक्सप्लोर किया। आपने क्या लिखा कि आपको इनकम कितना चाहिए, आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रीम कार कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आप अपने फैमिली को कैसा स्टेटस देना चाहते हो, आप अपने माँ बाप को कैसा स्टेटस देना चाहते हो, अपने बच्चों को कैसा स्टेटस देना चाहते हो। ये सारी चीजें आपने लिखा है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने लिखा। जो भी होगा कम ज्यादा अपन बाद में कर लेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो भी हमारे दिमाग में आया वो सारी बातें आप लोगों ने लिखी। अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, आप दोबारा ज्वाइन होना और फिर मैं बताऊंगा कि उसका समराइज कैसे किया जाता है, उसको कैसे एक ड्रीम लाइफ में लिख करके रखा जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। कैसे जो कि ये सारी बातों को तो आपने क्या कि एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर मतलब कच्चा माल, है ना। एक्सप्लोर करना मतलब कच्चा तरीके से आपने लिखा कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। उसको पक्का पक्के में कैसे लिखना है वो हम जो है कि उसको सेव समझने वाले हैं 1 मिनट के बाद। क्लियर हो रहा है और नहीं होगा। पक्के में कैसे लिख करके, यस जहां पे भी आपने प्रिंट आउट निकाल जहाँ पे करके भी कैसे लिखा होगा, लेमिनेट पेज करके पे उसको लिखा रख सकते होगा, हैं, कॉपी में और लिखा उसके होगा, अकॉर्डिंग हम नोटबुक में काम लिखा कर होगा, सकते हैं, डायरी में उसको जो लिखा है होगा, कि हम 1 मिनट लास्ट के में बाद आप ये लिखो समझने वाले हैं। डिक्लेरेशन, मैं अपने सपनों के योग्य हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर रहा हूँ, मैं अपने सपनों को वास्तविकता में बदल रहा हूँ। सिग्नेचर अपना करिए और डेट आज का डालिए। लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? यस सर। अब हम इसको क्या करने वाले, जो हमने जो बनाया अब इसको क्या करना है, पक्का तरीके से इसको जो है कि लिखने वाले हैं कि कैसे लिखा जाता है, ड्रीम लाइफ को कैसे लिखा जाता है, इसको जो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जो है ना एक अच्छे तरीके से प्रिंट आउट वगैरह जा करके कहीं पे भी जा करके लिखवा लेना, या फिर आपको अगर मोबाइल में लिखना आता है तो मोबाइल में लिख लेना, लैपटॉप में लिखना आता है तो लैपटॉप में लिख लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और ऐसा लिखना, पवन यादव माई ड्रीम लाइफ, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना और माई ड्रीम लाइफ, है ना। ये लिखना, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। पहला सेंटेंस क्या लिखना, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। तो अभी आपने लिखा ना, क्या लिखा था, अपने परिवार के बारे में लिखा था कि मेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं। तो जैसे मैं लिखा, मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे माँ पापा मम्मी भाई और बहन है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक खुशहाल समृद्ध और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। मैं अपने परिवार को हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहा हूँ और उन्हें सुरक्षित, गर्व और खुशी का जीवन दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। पहला लाइन क्या होगा, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पापा मम्मी भाई और बहन है। सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक खुशहाल समृद्ध और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। मैं अपने परिवार को हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहा हूँ और उन्हें सुरक्षित, गर्व और खुशी का जीवन दे रहा हूँ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? अब यस सर। दूसरा है मेरा कैरियर और व्यवसाय। मैं वर्तमान में अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ और साथ ही में वेस्टिज में सोनू शर्मा सर के साथ एक मजबूत और तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय बना रहा हूँ। तो आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो आप जैसा जो भी कर रहे हो वो लिखो, और जो भी आप लिख सकते हो कि मैं वेस्टिज में सोनू शर्मा सर के साथ एक मजबूत और तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय बना रहा हूँ। मैं एक सफल लीडर, ट्रेनर और नेटवर्क बिल्डर के रूप में पहचाना जाता हूँ। मैं पूरे भारत में फ्लाइट से यात्रा करके बड़े बड़े मंचों पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये तो मेरा है, इसमें अगर आपको अपना कुछ बदलना है तो आप बदल सकते हैं। मेरा है कि मैं पूरे भारत में फ्लाइट की से यात्रा कर करके बड़े बड़े मंचों पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा कैरियर और मेरा व्यवसाय में मैंने ये लिखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अब आपको कुछ ऐड करना है ऐड कर लीजिए, कुछ डिलीट करना है डिलीट कर लीजिए, ठीक है। मेरी मासिक आय, मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपीज पर मंथ है।
यह मुझे आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और सभी जीवन की सुख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है और मेरा जीवन पूरी तरह फाइनेंशियली सिक्योर है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग? हाँ। मेरी मासिक आय में कैसे लिखोगे? जो यस भी सर। आप इनकम चाहते हो, जैसे कि मैं अभी फिलहाल मेरा क्या है कि मैं 10 लाख रुपीज पर मंथ पे जाना चाहता हूँ। यह आय, और ये 10 लाख रुपए से मुझे क्या हो सकता है कि मेरी आय, यह आय मुझे आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और सभी जीवन की सुविधाएं प्रदान कर रही है। ऐसे लिखना है, प्रदान कर रही है ना, ऐसे ही इसी वर्ड में लिखना है। मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है और मेरा जीवन पूरी तरह फाइनेंशियली सिक्योर है। मेरी ड्रीम कार, मेरे पास महिंद्रा की ब्लैक कलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। जब मैं इसे चलाता हूं तो मुझे गर्व, सफलता और उपलब्धि का एहसास होता है। लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? उसके बाद मेरा लग्जरी घर, मैं अपने परिवार के साथ एक 5 रूम का लग्जरियस हाउस में रह रहा हूँ। मेरे घर में मॉडर्न इंटीरियर, पॉजिटिव एनर्जी और प्रीमियम डिजाइन है। मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिससे ऊर्जा की बचत और आधुनिक जीवन शैली बनी हुई है। यह घर मेरे सपनों और मेहनत का प्रतीक है। तो ऐसा आपको लिखना है कि जो भी आपको चाहिए, 2 रूम का चाहिए, 3 रूम का चाहिए, 4 रूम का चाहिए, 5 रूम का चाहिए, 10 रूम का चाहिए, वैसा आप लिखो। और साथ साथ में ऐसे वर्ड्स लिखो जिससे कि जो ना उसको पॉजिटिव एनर्जी आए। जैसे मेरे घर में मॉडर्न इंटीरियर, पॉजिटिव एनर्जी और प्रीमियम डिजाइन है। मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिससे ऊर्जा की बचत और आधुनिक जीवन शैली बनी हुई है। यह घर मेरे सपनों और मेहनत का प्रतीक है। मेरा लाइफ स्टाइल, मैं साल में 2 बार अपने परिवार के साथ फॉरेन वेकेशन पे जाता हूँ। हम नई नई जगहों की यात्रा करते हैं, यादें बनाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। मेरी लाइफ बैलेंस, पीसफुल और एबंडेंट है। मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी बेटी दिव्या यादव और बेटा अवनेश यादव सफल डॉक्टर बन रहे हैं। मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान कर रहा हूँ। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। मेरी पहचान, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, पावरफुल ट्रेनर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल फादर एंड हस्बैंड, इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड। मेरा कमिटमेंट, मैं रोज अनुशासन, निरंतर सीखने और कंसिस्टेंट एक्शन के साथ अपने सपनों को साकार कर रहा हूँ। ये लिखना जरूरी है ना? मैं अपने विजन के प्रति समर्पित हूँ। मैं ड्रीमर नहीं, अचीवर हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। मैं अमीर, सफल और प्रभावशाली जीवन जी रहा हूँ। मेरे सपने मेरी वास्तविकता बन चुके हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। ले लिया ना? अब इसको क्या करना, अपने लैंग्वेज में अपना नाम, अपना काम, सारा चीज आपको लिख करके क्या करना है, क्या करना है? हाँ, लिखना है। करना है इसका, है ना? करोगे क्या आप लोग? यस हम्म। सर, ये तो मैं बहुत दिन से सोच ही रही है, आपने यस कंटेंट सर। दिया क्या बोल रहा है? है। आपका आवाज कट रहा है मैम। आवाज कट रहा है आपका। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क नहीं है प्रॉपर? सर जो शुरू का स्टार्टिंग का ना उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया। 1 मिनट एक में दो कर रहा हूँ पॉइंट सर। का। कर रहा हूँ, स्क्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ, दे रहा हूँ। शुरू का क्या? स्टार्टिंग वाला क्या? स्टार्टिंग वाला? स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है। 1 मिनट में कर रहा हूँ, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग वाला, ये वाला यस सर। यस सर। ले लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिया वो भी ले ले। अभी एक हमको जो ना एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। तो आप सभी लोग कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं एक अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आप लोग सभी लोग कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएंगे और एक एक्सरसाइज छोटी सी करेंगे, 5-10 मिनट की। और एक्सरसाइज आंख बंद करके करनी है। और जैसा जैसा उसमें बोला जाएगा वैसा वैसा आपको जो है कि विजुअलाइज करना है। ले लिया सर? तेजपाल सर, आपने ले लिया? ले लिया सर। ठीक है।
तो अभी हम क्या करने वाले, एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में अपन एक इसको खत्म कर देंगे। बैठ गए सभी लोग, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ गए? आज के लिए बैठ जाओ। बैठ गए क्या आप सभी लोग? Yes, sir. यस सर। कंफर्टेबल जगह पे बैठ गए, अच्छे से बैठ गए? आराम से बैठ जाइए, और जैसा जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा वैसा आपको क्या करना है, करना है। ठीक है? तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, मैं भी अपनी आंखों को बंद करूंगा, और जितनी देर तक चलेगा इसको आंखें बंद करके थोड़ा सा जो है कि हमें ये करना है। ठीक है? मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? मैं अपने आप आवाज नहीं आ रहा से सर। बहुत प्रेम करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज कम आ रही है। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं पूरे सम्मान के साथ पैसे को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मैं पूरे सम्मान के साथ पैसे को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मैं पूरे सम्मान के साथ पैसे को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास सब और से पैसा आ रहा है। मेरे पास सब और से पैसा आ रहा है। मेरे पास सब और से पैसा आ रहा है। अमीर होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने जीवन में धन को स्वीकार करता हूँ। अमीर होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने जीवन में धन को स्वीकार करता हूँ। अमीर होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने जीवन में धन को स्वीकार करता हूँ। मेरा मानना है कि सब लोग अमीर हो सकते हैं और मैं भी उनमें नंबर 1 हूँ। मेरा मानना है कि सभी लोग अमीर हो सकते हैं और मैं भी उनमें नंबर 1 हूँ। मेरा मानना है कि सभी लोग अमीर हो सकते हैं और मैं भी उनमें नंबर 1 हूँ।
पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है जिससे मेरी सभी सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं। सांसारिक जरूरतें एक पॉजिटिव एनर्जी है होती हैं। पैसा हर तरफ से मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है। पैसा हर तरफ से मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है। पैसा हर तरफ से मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है। हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हर रोज पैसा कमाने के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मेरे पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं। 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 बिना मेहनत किए भी हंसते हंसते पैसा मेरी ओर चला आता है। बिना मेहनत किए भी हंसते हंसते पैसा मेरी ओर चला आता है। बिना मेहनत किए भी हंसते हंसते पैसा मेरी ओर चला आता है। अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अब मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं इस पैसे को दूसरों की मदद करने में भी खूब खर्च करता हूँ। मैं इस पैसे को दूसरे की मदद करने में भी खूब खर्च
करता हूँ। मैं इस पैसे से दूसरों की मदद करने में खूब खर्च करता हूँ। जितना जितना मैं लोगों की मदद करता हूँ, उतना उतना मेरे जीवन में पैसा बढ़ता जाता है। जितना जितना मैं लोगों की मदद करता हूँ, उतना उतना पैसा मेरे जीवन में बढ़ता चला जाता है। जितना जितना मैं दूसरों की मदद करता हूँ, उतना ही पैसा मेरे जीवन में बढ़ता चला जाता है। मैं पैसे का उपयोग दुनिया को बेटर बनाने के लिए करता हूँ। मैं पैसे का उपयोग दुनिया को बेटर बनाने के लिए करता हूँ। मैं पैसे का उपयोग दुनिया को बेटर बनाने के लिए करता हूँ। मैं पैसे का उपयोग दुनिया को बेटर बनाने के लिए करता हूँ। बहुत सारा पैसा अपने पास रखना मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत सारा पैसा अपने पास रखना मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत सारा पैसा अपने पास रखना मेरे लिए बहुत आसान है। इतने पैसे के लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। इतने पैसे के लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। इतने पैसे के लिए मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। सब तरह की सुख सुविधाएं और खुशियों के लिए मैं कुदरत को बार बार धन्यवाद देता हूँ। सब तरह की सुख सुविधाएं और खुशियों के लिए मैं कुदरत को बार बार धन्यवाद देता हूँ। सब तरह की सुविधाएं और खुशियों के लिए मैं कुदरत को बार बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, 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 शुक्राना। तो गुड मॉर्निंग। आके अपनी आप सभी लोग खोल लीजिए। कैसा लगा? कैसा लगा? एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? कौन बताएगा? Yes, आंखें sir. बंद करके किया आप लोगों ने कि आंखें खोल करके किया? आंखें अगर बंद किया होगा तो उसका और अलग ही फीलिंग आई होगी। कैसा लगा? कौन बताएगा?
कौन एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग? सर सर बहुत सर अच्छा बहुत लगा, अच्छा लगा। फील हुआ। और जो जो बोल रहे थे पैसे के बारे में, वो सब महसूस किया। और कौन बताएगा? ग्रेट फीलिंग है ना, रितु मैम बोल रही ग्रेट फीलिंग। बोलिए ना, कौन सर बोल ये रहा है? बहुत अच्छा है और हर दिन करना चाहिए, और हर जो दिन मैं करना हर चाहिए। दिन करती हूँ अच्छा लगता है। तो इधर सुबह सोनू में शर्मा और सर की टीम, सोने सोनू से शर्मा सर पहले। की टीम में आने से फायदा हो रहा है कुछ? सर ये मैं सोने से पहले हर दिन करती ही हूँ। हाँ 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 हाँ। इसीलिए आप इधर आए हो? आपको क्या लगता है कि ऐसे ही आ गए क्या? ये जो चीजें कुछ जो हम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से इधर आते हैं, करेक्ट है ना? सर। रात में सोने से जीवन पहले में ये जो कुछ करना भी चाहिए। होता है ना, कुछ ना कुछ हम तो कर रहे होते हैं, और उधर 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 जो है कि डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं। इसको डॉट्स कनेक्शन बोलते हैं। तेजपाल सर क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोला था, मैं इसको सर का ऐड को लगभग 1 1.5 साल से देख रहा था, लेकिन हर समय था, क्योंकि पहले तो मैं इग्नोर कर देता था। अच्छा, सोनू ऐड शर्मा सर की ऐड को। आती थी ना, तो इग्नोर कर हाँ, इग्नोर कर देता था। हालांकि मेरे को अपनी मोबाइल में ये था कि वो कंपनी में जहाँ जो है भाई ठीक है, यहीं से निकलेगा यहीं। वो फिर ऑफलाइन में मेरे को फिर इसमें एक दिन चला के देखा, ये ऑनलाइन बता रहे हैं सर, फिर मैंने उस पर ये किया, फिलअप किया, फॉर्म फिलअप किया। तो वो मर्जी होता है, शायद मैंने कोई वो किया होगा रिक्वेस्ट यूनिवर्सल से, तभी उसने एक्शन लिया भाई जा उधर जाओ, वहां जाके हाँ, वहां जाके कल्याण होगा। हाँ। तो तभी वो नहीं, लेके आया लीडर बनने सबका का ही। सपना पूरा होगा, ये है। अच्छा लग रहा है कम्युनिटी में आने के बाद, अच्छा लग रहा है। अच्छी चीजें, कम से कम चीजें तो, मतलब जो हमारे लाइफ को जो ग्रोथ जाना चाहिए, ग्रोथ इस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीजें तो हमारे जीवन में आ रही है ना। और इस पे हम काम करेंगे तो पैसा भी यस आएगा। सर। पैसा कहाँ जाएगा अगर सारा चीज हम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें कर रहे वो हैं, सारा चीज कर रहे हैं, आएगा मेहनत जी, कर रहे पक्का पक्का है सर। सब ऐसे ऐसे लोगों चाहिए। से बात होती है, मतलब काफी सुलझे लोगों से बात होती है काफी, लेकिन हर चीज का थोड़ा सा ये होता है, आएगा पैसा पक्का, आएगा 100% आएगा। हैं। ये है डायरेक्ट सौ सेलिंग, इसको परसेंट भी आएगा। बाहर में क्या चलता है? डायरेक्ट सेलिंग। बाहर में डायरेक्ट सेलिंग को क्या बोलते हैं? सर नेगेटिव। इसीलिए इससे जुड़ाव हो गया प्लान बनाना है। कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, खुद को चेंज करना है। खुद मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ सीख रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये हो रहा है। और कौन बोलना चाहेगा? गुलाबी मैम, आकांक्षा मैम, आलिया मैम, देसराज सर, रजनी मैम, रितु यस मैम, सर। रितु मैम, श्रवण सर। बोलिए ना, गुलाबी मैम बोलिए, कैसा लग रहा है? गुलाबी मैम। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और शायद परमात्मा को, प्रभु को यही मंजूर था, क्योंकि इससे पहले भी हम किया करते थे। और आज आप लोग के बीच हैं, कम से कम कुछ हम बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हमारा भी। बोलिए शीलू मैम, ठीक है बोलिए। सर, मैम अब का हम शायद तो नेटवर्क सोते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। बोलिए शीलू मैम क्या बोल रहे सर ज्वाइनिंग के बाद तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वाइन तो मैं आपको रियल बताऊं सर, मैंने शायद लास्ट मार्च में 2025 में ज्वाइन कर लिया था, देशराज सर को पता है। बट सर मैंने कुछ भी इसमें काम नहीं किया था, क्योंकि मैं मीटिंग ही नहीं अटेंड करती थी, टाइम नहीं मिल पाता था। कुछ थोड़ा सा वह भी था कि ठीक है कर लिया तो बस कर लिया बस। लेकिन सर जब से मैं इस जनवरी से मैंने मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट किया, और रेगुलर मैं मीटिंग ले रही हूँ सर, सुबह 7 बजे वाली भी, 8:30 बजे वाली भी, आपकी 10 बजे वाली भी, बहुत ही रेयर कभी मिस हो जाती है, बाकी मैं अक्सर लेती हूँ। और सर बहुत पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिवनेस जो नहीं होती है, पॉजिटिविटी आ जाती है लाइफ में। और सर काफी कुछ मेंटली मैं प्रिपेयर हो गई हूँ हर एक चीज के लिए। बाकी तो इन अर्निंग हैं? तो जैसी होनी है आप वो तो काम होगी ही। करना स्टार्ट करिए मैम, शीलू मैम काम करना स्टार्ट करिए। आपके साथ ना बहुत जल्दी लोग कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, जो बोलने का, वो सारा चीजें बहुत अच्छा है। तो इजीली आप कनेक्ट जी कर सर, लोगे लोगों को, थैंक है यू ना, सर। जिस तरीके से जो भी है ना। तो आप काम ऑलरेडी आप टीचिंग लाइन में है,
तो जी बहुत सर। जल्दी जो है ना आपके साथ कनेक्ट हो, बस केवल काम पे फोकस करिए, काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा ना। कम्युनिकेशन वगैरह आपका अच्छा है, बातचीत करने का। मैं देसराज सर को भी दोपहर में बता रहा था, तो आप मेहनत करिए, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, है ना। जल्दी आप कनेक्ट जी कर लेंगे सर, लोगों थैंक को। यू सर। और कौन बताना चाहेगा? कुमोद सर, अरविंद सर, अंजू मैम, शिलू, रश्मि मैम, सर मुझे मुझे थोड़ा सा एक सप्लीमेंट के बारे में पूछना था सर। बोलिए ना। अ, सर वो अगर बीपी और डायबिटिक पेशेंट है तो सर उसको क्या सप्लीमेंट देंगे सर? थोड़ी एजेड है, एक्चुअली मेरी दीदी की मदर इन लॉ है, तो उनको सर देना है। वो डायबिटिक भी हैं और सर बीपी का भी उन्हें प्रॉब्लम है, और अप्रोक्स 60+ उनकी एज होगी सर। कोई बात नहीं, एज से क्या फर्क पड़ता है? बीमारी एज देख करके थोड़ी आती है, बीमारी तो किसी को भी आ जाती जी है ना। सर, तो उनको तो क्या सप्लीमेंट पहला सर दे सकते हैं? पहला सप्लीमेंट तो उनको जो है कि सीएमडी देना है आपको। जी दूसरा सप्लीमेंट डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए, दोनों के लिए नोनी, फ्लैक्स ऑयल जी और ग्लूको हेल्थ और स्पिरुलिना साथ में दिए तो बहुत बेस्ट है। जी। नोनी, फ्लैक्स ऑयल, और ग्लूको जी हेल्थ और स्पिरुलिना जी। साथ में दिए तो और अच्छा रहेगा। तो नोनी, एक सेकंड नो सर मैं नोट कर लूँ जरा। नोनी, फ्लैक्स ऑयल, सीएमडी, ग्लूको हेल्थ और स्पिरुलिना। सर अगर थोड़ा सा बजट का इशू हो तो फिर सर? बजट का इश्यू है तो सीएमडी, ग्लूको हेल्थ और फ्लैक्स ऑयल से स्टार्ट कराइए। जी सर। सीएमडी, तो कोई ग्लूको भी खा सकता हेल्थ, बजट का अगर इश्यू है जी तो। सर। और फिर जी जब सर, अच्छा ओके लगने सर। लगेगा तो उसमें नोनी और स्पिरुलिना जोड़ देना तो और जल्दी रिकवरी। मतलब क्या है ना, अगर ये जो मैंने बताया ना, इसको अगर आपने किया ना तो जल्दी फास्ट जो है कि रिकवरी होगी। और जी अगर आप जल्दी चाहते हो, इसमें क्या है ना कि ऐसा नहीं कि हमको जो है कि साल भर ही चीजें लेनी है, इतना नहीं लेना है। ये तो जी स्टार्टिंग 3 महीना आप इतना ले लिए, फिर 3 महीना के बाद आपको ग्लूको हेल्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है जी ना। आपको जो है जी कि सर। डोजेज आप कम कर सकते हैं। 3 महीना के बाद आप डोजेज कम, जैसे अभी आपने 3 3 ले रहे हो फ्लैक्स ऑयल, तो आप 2 ले सकते जी हैं। नोनी 3 ले रहे हैं तो 2 ले सकते हैं। स्पिरुलिना 3 ले रहे हैं तो 2 ले, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो 1 महीने का डोज था वो 2 महीने में चला जाएगा, तो वैसे भी बजट आपका कम हो जाएगा। जी समझ रहे सर। हैं क्या? लेकिन 3 महीना जी जी सर। लगातार ही करना चाहिए, 3 महीना लगातार करना चाहिए। जो बताया ना सर डोजेज। नोनी, हाँ, नोनी खाली पेट देनी होती है सर? नोनी खाली पेट देनी होती है। और नोनी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना शिलू मैम, नोनी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि जी जो हमारा जो सेल्स होता है, जो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का सेल्स ही है। और जी सेल्स एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जो अब इंसुलिन ही अगर एक्टिवेट हो गया, तो फिर आपका जी इंसुलिन बनाना स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन बनाना स्टार्ट हो जाएगा तो काम ही सही हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? जी 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 सर। डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज होती है। इंसुलिन हमारा काम नहीं करता है, इसलिए डायबिटीज होती है। जब इंसुलिन बनने लगेगा जी बॉडी में नेचुरल तरीके से, जी तो डायबिटीज धीरे 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 ठीक होने लगेगी। इसलिए नोनी जी इंपॉर्टेंट। फ्लैक्स ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है? जो सेल्स के चारों तरफ जो विजरल फैट जमा हो गया है ना, उसको जो है कि डिजोल्व करने के लिए फ्लैक्स ऑयल इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो सर नोनी सिर्फ सुबह लेनी है खाली पेट, या सुबह शाम सुबह दोनों टाइम लेनी है? सुबह लेनी है और रात में खाना खाने के 1 घंटा पहले। नोनी तीन ठीक। बार भी लिया तो चलता है, दोपहर में भी खाना खाने के 1 घंटे पहले लिया तो चलता है। 4 बार लिया, अच्छा 5 बार लिया, 6 बार लिया तो भी चलता है। लेकिन अच्छा। पैसे की वजह से आप 2 टाइम लीजिए तो ठीक है। और ग्लूको हेल्थ सर? ग्लूकोएल 2 टाइम लेना है, सवेरे और रात में खाना खाने के बाद। फ्लैक्स ऑयल ओके सर। सवेरे, दोपहर, रात में खाना खाने के बाद। जी सीएमडी तो पता है, जी इस पर खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर, रात। जी सर। और किसी कोई ओके सवाल? सर, थैंक यू सर। है। तो नोनी क्या पैंडी और ऐसी लोग के टाइप है क्या?